आज मैं आपको एक रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। मानव शरीर के अंदर आत्मा एक निश्चित समय तक निवास करता है। वह आत्मा जो कि न देखा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। तो आखिर एक निश्चित समय तक ही आत्मा का रहना, यह आत्मा और काल के संबंध को दर्शाता है। तो क्यों आत्मा और काल क्या एक ही हैं? आइए मैं आपको कुछ बिंदुवत बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। आत्मा अजन्मा है, काल भी अजन्मा है, क्योंकि काल की सीमा में ही सबका जन्म होता है। काल स्वयं अजन्मा रहता हुआ सबके जन्म को सिद्ध करता है। सब सृष्टि काल में ही उत्पन्न होती है। यदि आत्मा अमर है तो काल भी अमर है, क्योंकि काल सबकी अवधि है। काल अवधि में ही सबको मृत्यु प्राप्त होते हैं। काल सबकी मृत्यु को सिद्ध करता है। यदि आत्मा अजर है तो काल भी अजर है, क्योंकि यह स्वयं अजर रहता हुआ सबको जड़ बनाता है। यदि आत्मा सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह है, तो काल भी सर्वव्यापक है, क्योंकि परमाणु से महान तक काल निरंतर विद्यमान है। काल अणु अणु में व्यापक है, क्योंकि कोई भी परमाणु अवधि रहित नहीं है, यानी सबका समय है। आत्मा यदि सब में व्याप्त होता हुआ भी असंग है, तो काल भी सब में व्याप्त होता हुआ असंग है, निर्लिप्त है, क्योंकि न इसका कोई मित्र है, न ही इसका कोई शत्रु है, न इसका कोई बांधव है, न कोई इसका अपना है, न ही कोई पराया है। जैसे आत्मा का भी कोई अपना कोई पराया नहीं है। यदि आत्मा सम है तो काल भी सम है, क्योंकि काल न धर्म पक्षपाती है न अधर्म पक्षपाती है। काल की गोदी में धर्म अधर्म दोनों जोड़े पुत्रों की भांति सतयुग से लेकर कलयुग तक हैं। काल की दोनों के प्रति समता है, काल दोनों के प्रति बराबर है। यदि आत्मा नित्य है तो काल भी नित्य है, क्योंकि काल ही तो स्वयं नित्य रहता हुआ सबको अनित्य सिद्ध कर देता है। यदि आत्मा अपरिच्छिन्न है तो काल भी अपरिच्छिन्न है, क्योंकि अपनी वर्तमानता में ही सबकी परिच्छिन्नता को सिद्ध करता है, अर्थात अपनी वर्तमानता में ही सबको वर्ताकर समाप्त कर देता है। यदि आत्मा असीम है तो काल भी असीम है, क्योंकि यह स्वयं असीम रहता हुआ ही सबकी सीमा सिद्ध कर देता है। किसी भी काम के लिए एक निश्चित समय होता है। यदि आत्मा अज्ञेय है तो काल भी अज्ञेय है। बुद्धि से अतीत काल ज्ञेय कैसे हो सकता है? काल को भी नहीं जाना जा सकता है। यदि आत्मा अनंत है तो काल भी अनंत है, क्योंकि काल स्वयं अनंत रहता हुआ ही सबका अंत कर देता है। काल का कोई अंत नहीं है, समय का कोई अंत नहीं है। यदि आत्मा अनादि है तो काल भी अनादि है, क्योंकि काल स्वयं अनादि रहता हुआ सबके आदि को सिद्ध करता है। सबका आदिपन काल सीमा में है। यदि आत्मा अप्रमेय है तो काल भी अप्रमेय है, क्योंकि काल स्वयं अप्रमाणित रहता हुआ दूसरों को प्रमाणित करता है। इन बिंदुओं से मैं काल और आत्मा को मैंने एक जैसा दर्शाने का कोशिश किया है। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया आप अपना प्यार दें। धन्यवाद।